मेरे रस की कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया। ये गाना आपने बहुत बार सुना होगा और गाना मैं कह रहा हूँ, हालांकि ये बहुत ही मशहूर गज़ल है और जिसे बड़े बड़े फनकारों ने अपनी अपनी आवाज़ में गाकर अमर कर दिया है। इन फनकारों में नुसरत फ़तेह अली खान साहब और राहत फ़तेह अली खान भी शामिल है। इसे लिखा किसने था? जिसने लिखा था उन्हीं की किताब के साथ आज मैं मौजूद हूँ। फना बुलंदशहरी ने इसको लिखा था। इस पुस्तक का नाम भी है मेरे रस की कमर। साहित्य तक का यह बुक कैफे कार्यक्रम है। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक गज़ल संग्रह के साथ उपस्थित हूँ। मैं कविताओं की बात करता हूँ हर शुक्रवार को इस कार्यक्रम में, इसलिए आज मैं उर्दू के प्रसिद्ध शायर फना बुलंदशहरी की दुर्लभ गज़लों के संग्रह के साथ उपस्थित हूँ। इसका संपादन एवं लिप्यंतरण शुएब शाहिद ने किया है। फना बुलंदशहरी का मूल नाम हनीफ मोहम्मद था। आपका जो बुनियादी ताल्लुक़ है वह उत्तर प्रदेश के सूबे बुलंदशहर से था। पैदाइश का वक्त मुस्तनद तौर पे बता पाना मुश्किल है, यानी कि पैदाइश कब हुई इसकी कोई तारीख कम से कम आज के समय में बताई नहीं जा सकती, लेकिन बुलंदशहर में हुई यह पता है। और इसकी खास वजह यह थी कि फना साहब जो है वह सूफ़ी शायर थे। सूफ़ी शायर जो है वह अपनी जो मासूक है वह ईश्वर को भी मासूक के रूप में देखता है और उसी तरह से बातें करता है, यानी मोहब्बत में डूबा रहता है और केवल महबूब के लिए लिखता है। और वह महबूब कोई भी हो सकता है, लेकिन अमूमन माना यह जाता है कि वह महबूब सूफी जो संत हैं, शायर हैं, वह महबूब जो है वह अल्लाह होता है, ईश्वर होता है। वह गुमनाम तरीके से काम करता है और अपने में डूबा रहता है। तो फना बुलंदशहरी ने भी यही किया। पैदाइश के कुछ बरस बाद वे हिजरत करके पाकिस्तान चले गए। शायरी का शौक़ बचपन से था और उस दौर के मशहूर शायर कमर जलालवी के शागिर्द बन गए। वहाँ से उनका सूफियाना ताल्लुक़ जो है वह मोहम्मद शरीफ मियाँ कादरी नक्शबंदी पीलीभीत से हुआ और आखिरी वक्त इन्होंने गुजरांवाला और लाहौर की खानकाहों में बिताया। 1 नवंबर 1986 का आपका इंतकाल हुआ। शुएब शाहिद जो है वह बुनियादी तौर पर बुलंदशहर से ही हैं, इसलिए उन्होंने फना बुलंदशहरी साहब पे उनका जो काम है वह बहुत ही मौजूद रहा है। उन्होंने, हालांकि उनका काम पुस्तकों के चित्र बनाना है, आवरण चित्र, बहुत सारी किताबों के चित्र उन्होंने उसमें आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है और उर्दू में उनकी अपनी एक पहचान है। खासकर वे उर्दू अदब को देवनागरी में लाने की और उसको प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक में शुएब शाहिद ने जितनी भी चुनिंदा गज़लें हो सकती हैं उनमें से कुछ गज़लों को संकलित किया है। कुल 126 पृष्ठों में। सामान्य तौर पर मैं किसी भी कविता संग्रह के बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन फना बुलंदशहरी साहब इतने मशहूर शायर थे कि मुझे लगा कि उनके बारे में कुछ बता दूँ आप लोगों को। मैं कुछ गज़लें पढ़ रहा हूँ, उससे आपको अंदाज़ होगा कि वाकई वह क्या थे। ये तमन्ना है कि इस तरह मुसलमान होता, ये तमन्ना है कि इस तरह मुसलमान होता, मैं तेरे हुस्न पे 100 जान से कुर्बान होता। आलम जोश जुनू में जो अदा होती नमाज, आलम जोश जुनू में जो अदा होती नमाज, सर मेरा सर कहाँ होता दरे जाना होता। कुछ तमन्ना है तो बस ये है मोहब्बत में मुझे, मेरे हाथों में मेरे यार का दामन होता। तू अगर अपना बना लेता मुझे मेरे सनम, क्यों मोहब्बत में मेरा चाक गरीबा होता। न दिखाते मुझे जलवा मगर इतना करते, आपका
गम मेरी तस्कीन का समा होता, थाम कर मैं तेरे दामन को फना हो जाता, काश इस तरह मुकम्मल मेरा ईमा होता। एक और गज़ल मैं पढ़ता हूँ इस संग्रह से। जैसे आप इश्क दीवाना वार तुमसे है, इश्क दीवाना वार तुमसे है, मेरी हस्ती को प्यार तुमसे है, दाग दिल की बहार तुमसे है, इन गुलों पर निखार तुमसे है, दोनों आलम निसार तुम पे है, दोनों आलम को प्यार तुमसे है। याद रखना मुझे खुदा के लिए, इल्तिजा ये गम गुसार तुझसे है। हम गरीबों को याद रखना ज़रूर, हम गरीबों को प्यार तुमसे है, तुम पे हो जाऊंगा फना एक दिन, मेरा कौलो करार तुमसे है। और एक मैं लंबी गज़ल थोड़ी है, उसे पढ़ता हूँ। मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया, मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया, मरने से भी ऐ दिल तुझे आराम न आया। हम जहाँ से गए उसको मगर लाज न आई, हम मिट गए और यार का पैगाम न आया। रुस्वा सर ए बाजार मोहब्बत में हुए हम, सद शुक्र की उन पे कोई इल्जाम न आया। क्या क्या न सहे हमने तेरे हिज्र में सदमे, भूले से कभी लब पे तेरा नाम न आया। सैराब किया सबको तेरी मस्त नजर ने, लेकिन मेरी जानिब तो कोई जाम न आया। नाले भी गए आहें भी गई दिल भी जलाया, नाले भी गए आहें भी गई दिल भी जलाया, वो पर्दा नशी फिर भी लबे बाम न आया। वीरानी मेरी कब्र की किस्मत में लिखी थी, दो फूल चढ़ाने सर ए शाम न आया। सीखी थी वफा इश्क में उस शौक की खातिर, सीखी थी वफा इश्क में उस शौक की खातिर, लेकिन ये हुनर मेरे किसी काम न आया। क्या भूल गए हैं वह मुझसे पूछना कासिद, नामा कोई मुद्दत से मेरे नाम न आया। आगाज तो अच्छा था फना दिन भी भले थे, आगाज तो अच्छा था फना दिल भी भले थे, क्यों रास मुझे इश्क का अंजाम न आया। और एक इस संग्रह में कतआत है छोटी सी दो शेरों की। बंदगी अहले हरम की बात है, मेरे होठों पे सनम की बात है, मैं कहाँ और तेरा संग दर कहाँ, जाने जा तेरे करम की बात है। कुल 91 गज़लें इस संग्रह में हैं फना बुलंदशहरी साहब की, जो निश्चित रूप से उर्दू शायरी के, हिंदी गज़ल या उर्दू गज़ल के शायरों के काम की हैं। मैंड्रिक पब्लिकेशंस ने इसे प्रकाशित किया है। 179 रुपये यानी 179 रुपये इसका मूल्य है। पृष्ठ संख्या 126 है। अगर आप शायरी, गज़ल, नज़्म से मोहब्बत करते हैं तो आपको इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ना चाहिए। यह जानना चाहिए कि अच्छी गज़लें दरअसल होती क्या हैं। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर केंद्रित, कविता विधा पर केंद्रित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हर शुक्रवार को मैं किसी न किसी कविता संग्रह की, गज़ल संग्रह, नज़्म की किसी ऐसी पुस्तक के साथ उपस्थित होता हूँ जो पद्य विधा में लिखी गई होती है। अगर आप अच्छी कविताओं के शौकीन हैं तो हमारे सहयोगी हर दिन, वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन किसी न किसी कविता के साथ आपके पास पहुंचते हैं। उनकी पाठन शैली भी बहुत अच्छी है। आप उनके कार्यक्रम को सुनते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय हमें अवश्य बताएं। पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में आपकी पैठ ही आपको तार्किक और भिज्ञ बनाती है। धन्यवाद।